मेरा वचन के शिष्य के power in the blood of Jesus to heal your soul and your spirit. Power in the blood of Jesus to heal your soul and your spirit. आप अच्छी तरह से जानता है यीशु के लहू में सामर्थ्य आपको शरीर को भी चंगाई देने के लिए। हमेशा हम बातें करते हैं कि आपकी चंगाई यीशु के लहू में, लेकिन आज मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं कि यीशु के लहू में इतनी सामर्थ्य है जो आपके सोल, आपके स्पिरिट को भी चंगाई दे सकती है। हालेलुया। सोल यानी कि आपका जीव, दूसरे शब्दों में हम आपका प्राण भी कह सकते हैं, आपका जीव प्राण। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के लहू में सामर्थ्य है आपके जीव प्राण को और आपकी आत्मा, आपके स्पिरिट को चंगाई दे सकती है। ग्लोरी टू गॉड। चर्च में आज उत्पत्ति के पुस्तक में से 2 अध्याय 7 पद को आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं, यानी कि बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostril the spirit of life, and the man became a living being. Hallelujah. ना बाइबल हमें बतलाती है कि परमेश्वर ने सारे जगत का रचना कर दिया, सारा संसार का रच दिया। जो कुछ हमारे आंख के नजर में आती है सब कुछ को प्रभु ने रचा है। और कैसे रचा है? अपने जुबान के शब्दों से। उसने कहा let there be light, सूरज निकल पड़ा। let there be moon, चांद निकल आया। ताराएं हो जाए, आकाश बन जाए, ताराएं आ गई। पेड़ पालो हो जाए, सभी पेड़ पालो हो गए। इस प्रकार उसने सारे जगत का रचना किया सिर्फ अपने जुबान के शब्दों के द्वारा। लेकिन एक ही चीज उसने अपनी जुबान के शब्दों से नहीं रचा। बाइबल कहती है सब कुछ को रचने के बाद में परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य का रचना करें। और तब परमेश्वर ने मिट्टी को उठाया, मिट्टी को साना और मिट्टी को सानते हुए उसने एक आदमी का रचना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक उसने जितने भी चीज को रचना किया, आउट ऑफ नथिंग ही क्रिएटेड समथिंग। कुछ नहीं से उसने सब कुछ बना दिया। लेकिन पहली बार उसने अपनी ही सृष्टि, जो पृथ्वी उसने रचा था, अपनी ही सृष्टि से, पृथ्वी के मिट्टी से उसको साना और उसके सानता हुआ एक आदमी का रचना किया। और वो आदमी मिट्टी में ही पड़ा एक मरा हुआ लोग था। परमेश्वर ने जब उसको रचा, मिट्टी से उसको कैसे रचा? अपने ही स्वरूप में, जैसा वो है अपने ही रूप में उसने रचा। लेकिन वो मनुष्य, वो आदमी, वो मरा हुआ आदमी था, मिट्टी पे पड़ा हुआ था, जब तक कि परमेश्वर ने उसके नाक में फूंका नहीं। बाइबल क्या कहती है? एक कहती है एंड, वचन कहती है and God breathed into his nostril the spirit of life, and the man became a living being. Hallelujah. परमेश्वर ने आदम के नाकों में फूंका और जैसे ही फूंका वो आदमी उठ के खड़ा हो गया, वो जीवित प्राणी हो गया। ग्लोरी टू गॉड। और हम और तुम आज आदम के संतान हैं। और हमारे अंदर में जो श्वास है
ये परमेश्वर से आती है। हम और तुम परमेश्वर के मुंह में से निकली हुई श्वासा है। बाकी चीज उसके शब्दों से रची हुई, लेकिन हम और तुम उसके अंदर में पहले रहते थे। हम और तुम पैदा होने से पहले कहां थे? हम और तुम पैदा होने से पहले परमेश्वर के अंदर में रहते थे, और उसने हमें और तुम्हें फूंका, और हम और तुम इस पृथ्वी में अपने मां के गर्भ में जीवित प्राणी हुए। इसी कारण हमारी जो आत्मा है, हमारा जो स्पिरिट है, ये हमेशा परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा होता है। हमारी जो अंदरी आत्मा है, ये हमेशा परमेश्वर के लिए भूखी और प्यासी होती है। ये हमेशा परमेश्वर की तलाश करती है। आज चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, हर एक व्यक्ति परमेश्वर को ढूंढता है, क्योंकि हर एक में परमेश्वर का श्वासा है। जब तक हमारा मुलाकात परमेश्वर से ना हो जाए, जब तक कि हमारी आत्मा का संबंध हमारे बाप से जुड़ न जाए, हमें शांति नहीं मिलती। हालेलुया। और आज अफसोस के बाद अविश्वासी लोग भी परमेश्वर को ढूंढते हैं, खोजते हैं, और बड़ी कड़ी परिश्रम करते हैं उसको पाने के लिए। वो बड़ी मेहनत करते हैं, नाना प्रकार से वे ढूंढते हैं कि मुझे यहां मिल जाए परमेश्वर, वहां मिल जाए। कुछ लोग जंगलों में जाते हैं, साल साल तपस्या करते हैं कि हमें परमेश्वर मिल जाए। जैसे मैंने आपको पिछली बार बतलाया, मैंने देखा एक आदमी को पियर डोरा लेके सिर पेड़ में लपेट रहा है। 1000 टाइम लपेटेगा तब उसको परमेश्वर मिल जाएगा, उसका ख्याल नहीं। लोग कहते हैं कि हम नदी में डुबकी मार ले तो हमें मुक्ति मिल जाएगा, हमारी आत्मा का संबंध परमेश्वर से जुड़ जाएगा। तो आज कई लोग यहां से ट्रैवलिंग करते हैं इंडिया, जाके मैला नदी में डुबकी मारते हैं, ताकि उनका आत्मा परमेश्वर से जुड़ जाए। तो आज बहुत सारे चीज लोग करते हैं कि उनको परमेश्वर मिल जाए। मेरा मुलाकात एक याजक से हुआ, एक प्रिस्ट से हुआ, में कुछ दिन पहले की बात। और ये प्रिस्ट है, किसी का फ्यूनरल हुआ है, उसके बाद में ये मुझसे बातें करता है और मुझे बतलाता है कि जान तो ये आदमी जो मर गया है, इसका आत्मा रास्ते में जाके स्टक है, ये भी हेवन नहीं जा सके, वो स्टक है। क्यों? उसके आगे एक नदी है, उसके आगे एक नदी है, और उस नदी का नाम है बैतरनी नदी। मतलब एक ऐसा नदी जिसको कोई तैर के उस पार नहीं जा सकता, उस पार जाएगा तभी हेवन है उसके लिए। लेकिन ये आदमी उस पार जा नहीं सकता, क्योंकि वो बैतरनी नदी है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? ये याजक हमें बतलाता है, ये प्रीस्ट मुझे बतलाता है कि इस परिवार में से किसी को एक गाय का बच्चा मुझे दान करना पड़ेगा, तब मैं एक मोड़ी खोद के इस पार से उस पार करूंगा, तो वही बच्चिया जो है वो आदमी को उस नदी को पार करा के हेवन ले जाएगा। ये भी उसके पैसा बनाने के धंधा है। चर्च, मैं आज आपको क्या बताना चाहता हूँ, लोग आज बहुत कुछ करते हैं, गाय के बच्चा भी दे देते हैं ताकि आत्मा का संबंध परमेश्वर से जुड़ जाए, ताकि हमें मुक्ति मिल जाए, जीवन मिल जाए। किसी ने कहा यदि मैं एक मंदिर बना दूं, अपने सारे धन दौलत से एक मंदिर बना दूं, तो मेरा आत्मा का रिश्ता परमेश्वर से जुड़ जाए, मुझे जन्नत मिल जाए। किसी ने कहा हम एक चर्च बना देंगे, हम एक चर्च बिल्डिंग बना देगा, अपना सारा कमाई उसमें लगा देगा तो मुझे मुक्ति मिल जाए। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो एक मल्टी मिलियनियर है और बहुत जगह चर्च बनाता है, लेकिन पाप में रहता है, जानबूझ के पाप में रहता है।
अच्छा काम करता है, चर्च बनाता है, ये सोचता है कि मुझे मुक्ति मिल जाएगा, इतना सारा चर्च बना देगा, वहां दान पुण्य कर देगा, यहाँ दान कर देगा, भले हम पाप पे रहता है, मुझे मुक्ति मिल जाएगा क्योंकि हम चर्च बनाते हैं। इस प्रकार से आज बहुत सारे लोगों का विचार है, यानी कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं उनके आत्मा का रिश्ता परमेश्वर से जोड़ने के लिए, लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है the works of righteousness is like a filthy rag in the sight of God. तुम्हारी जो धार्मिकता के काम है, तुम जो अच्छा काम करते हैं, परमेश्वर के आंख के नजर के सामने एक मैला फटा कपड़ा के समान है। तुम जो अच्छा काम करता है, परमेश्वर के नजर में एक मैला फटा कपड़ा है। मतलब कि तुम अच्छा काम नहीं करे, नहीं, अच्छा काम करना अच्छा है, क्योंकि अच्छा काम करने से तुम अच्छा ही हार्वेस्ट करेगा। वो एक बीज है, तुम बीज बोता है, तुम्हें 100 गुना में फल मिलेगा इस पृथ्वी पे। लेकिन याद रख, तुम्हारा जो अच्छा काम है तुम्हें हेवन में जगह नहीं दे सके। हेवन में तुम्हें जगह सिर्फ यीशु के लहू से मिलती है। हालेलुया। Only the blood of Jesus. यीशु के लहू से ही हमें स्वर्ग में जगह मिलती है। चर्च, बाइबल हमें क्या बतलाती है? आज लोग इतना परिश्रम करते हैं कि उनका जीव, उनकी आत्मा का संबंध परमेश्वर से जुड़ जाए, उनको मुक्ति मिल जाए, हेवन में जगह मिल जाए, पाप धुल जाए। लोग बड़ी कड़ी परिश्रम करती है, लेकिन यदि हम बाइबल में देखें, बाइबल हमें इफिसियंस के पुस्तक में चैप्टर 2 वर्स 8 ये कहते हैं, salvation is a gift from God. Praise the Lord. इतना सहज है। मुक्ति जो है वो सिर्फ एक तोहफा है, परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है। मुफ्त में आपका आत्मा का संबंध परमेश्वर से जुड़ सकता है। एक बूंद पैसा नहीं खर्चा करना है, कहीं तपस्या करने के लिए नहीं जाना है। तुम्हारा संबंध परमेश्वर के आत्मा से एक ही सेकंड में जुड़ सकता है, और बिल्कुल आसानी से परमेश्वर ने तुम्हारे लिए उपाय बनाया है कि तुम्हारा आत्मा का रिश्ता जो प्रभु से टूटा हुआ है, एक ही सेकंड में जुड़ जाए और तुम्हें जन्नत में जगह मिल जाए। और वो सिर्फ एक तोहफा है, एक गिफ्ट है। इट इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। हालेलुया। मुक्ति एक तोहफा है जो परमेश्वर मुफ्त में देता है। कैसे देता है? बाइबल कहती है, For God so loved the world that he gave his only son, that whosoever believeth in him shall not perish but have an everlasting life. John 3:16. क्या कहती है? परमेश्वर ने तोहफा दे दिया है, अपना एक लौता बेटा दे दिया है, ताकि तुम जैसे उस पर ईमान लाए, उस पर विश्वास करें, तुम्हें मुक्ति मिल जाता है। इतना सहज है, बहुत ही सिंपल है। कोई कड़ी मेहनत नहीं करना, कोई नदी में डुबकी नहीं मारना है, मिट्टी में लौटना नहीं है, पेड़ के किनारे राइट राउंड नहीं घूमना है, 1000 बार नहीं घूमना है। आपको सिर्फ यीशु पे विश्वास करना है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ना बाइबल हमें कहती है मुक्ति एक तोहफा है, और बुक ऑफ एक्ट्स की पुस्तक में 16:31 ये कहता है, If you believe and confess with your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. सिर्फ तुम्हें यीशु पे विश्वास करना है और अपने मुंह से कबूल करना है कि मैं पापी हूं, मुझे माफ कर दे, यीशु मेरे दिल में आ जाए। इतना सारा ये तोहफा आपको मिल जाए। लेकिन अफसोस की बात है, आज दुनिया में यदि लोगों को देखें, मुफ्त में परमेश्वर ये तोहफा देता है और उसके नाम नहीं सुनना चाहते। हालेलुया। मुट्ठी भर ही लोग हैं जो इस तोहफा को स्वीकार करते हैं। चर्च, आज मैं भी एक तोहफा लाया हूं, बहुत महंगा है, मैं भी सोने चांदी से भरा होगा शायद, और आज मैं इसको मुफ्त में देना चाहता हूं।
कौन मांगे तोहफा? कोई मांगे तो आए ले जा। ये तोहफा मैं आपको मुफ्त में दे रहा हूं। कोई नहीं मांगे। ऋतिकेश तो मांगे। ओह प्रेज़ द लॉर्ड। देखो कैसे दौड़ा गया है। अभी नहीं खोलना। ले जा ले। ओके। चर्च बिल्कुल इसी प्रकार से आज हम पूरा दुनिया को बताते हैं कि एक ही मुक्तिदाता है और उसका नाम ही यीशु मसीह। तो उसे स्वीकार कर। इस तोहफा को परमेश्वर तुम्हें मुफ्त में देता है, लेकिन संसार के लोग आज उसे नहीं चाहते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले आप भी नहीं चाहते। आप दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, आपको फ्री दे रहे हैं, आप नहीं आया, मुझे चिरोरी करना चाहिए, कैसे दौड़ के आए हो? आपको मिला मौका, आप चूक गए। इसी प्रकार दुनिया के लोगों को आज मौका मिल रही है, गॉस्पेल दुनिया भर में प्रचार की जा रही है, लेकिन दुनिया के लोग आज यीशु को, इस मुक्तिदाता को ठुकरा देते हैं। लेकिन आज एक मुट्ठी भर के लोग ही इस तोहफा को स्वीकार करते हैं। और आज आपने इस तोहफे को स्वीकार किया है, आपका आत्मा का संबंध, आपका प्राण, आपका जीव का संबंध परमेश्वर से जुड़ गया है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। यस, तालियां बजाना चाहे तो यीशु के लिए जोरदार तालियां। चर्च में आपको क्या बतलाना चाहता हूं? आपका प्राण जो है, आपका आत्मा जो है, आपका स्पिरिट, आपका सोल का रिश्ता बाप के साथ में जुड़ गया है। लेकिन आपके जो सोल है, आपके जो प्राण है, आपका जो आत्मा है, घायल किया हुआ। कई लोगों का आत्मा मसीह है, लेकिन आपका आत्मा घायल किया हुआ, बीमार है, कमजोर है। इसलिए आज यीशु के लहू आपके आत्मा को छू के और उसको चंगाई देगा। यदि आप कहना चाहे कि कैसे हमारा आत्मा बीमार है, कैसे हमारा आत्मा कमजोर है, आज मैं आपको बतलाने चाहता हूं, आपके आत्मा ही परमेश्वर से आती है। आपका प्राण प्रभु से आता है, और शैतान जो संसार में है वो परमेश्वर का दुश्मन है। तो परमेश्वर के ऊपर वार नहीं कर सके, वो हेवन में नहीं जाके लड़ सके। एक बार गई इसराइल, ओके, एक बार आपको बुक ऑफ इज़राइल के पुस्तक में मिलेगा, एक बार शैतान गया हेवन में लड़े उससे, और वहां पे उसका मुठभेड़ हुआ एंजल माइकल से, और एंजल माइकल ने उसको काट के और इस पृथ्वी में फेंक दिया। उसको अब अच्छी तरह से मालूम हो गया है, क्योंकि उसको पैर के नीचे भी यीशु ने कुचला है, और उसको अच्छी तरह से मालूम हो नहीं सकता जाएंगे हेवन में लड़े। तो आप किससे लड़ेंगे? हम और तुम प्रभु की आत्मा है, हमारे अंदर में उसका श्वासा है, इसलिए वो हमसे और तुमसे लड़ता है। हालेलुया। तो क्या करता है? आप मसीह है, मसीह लोग से लड़ता है। कैसे लड़ता है? वो आपके जो सोल, आपका जो स्पिरिट है, उससे लड़ाई। पहली चीज, आप अपने सोल के विषय में समझे। आपका जो सोल है, आपका दिमाग, जो सोचने वाली भाग है, आपके जो सोचने वाली भाग है, वो आपका जीव है। अंदर में आपकी आत्मा है, ये दोनों कनेक्टेड है। लेकिन आपके जब जीव शरीर से अधिक कनेक्टेड हो जाती है तो मर जाती है, क्योंकि शरीर पाप करता है। इसको आत्मा से संबंध होना चाहिए। यीशु को जब बुलाते कहां था? हमारी आत्मा के साथ में, हमारी अंदर में रहता है। इसलिए कि शैतान आपके सोल के ऊपर पहले वार करता है। यदि वो आपके सोल को डिफीट कर दे, सोल के ऊपर वार करे, आपके जीव के ऊपर वो वार करे
और उसको डिफीट कर दे, तो आपकी अंदरी आत्मा को भी वो काबू में कर लेंगे और आपके शरीर को बर्बादी में लेके आएगा। तो सबसे पहला चीज, शैतान यदि तुम्हें अटैक करना चाहे वो तुम्हारी सोल में अटैक करेगा, तुम्हारी जीव में अटैक करेगा, तुम्हारी समझ, तुम्हारी सोचने वाली भाग में अटैक करेगा। और ये कमजोरी से प्रभु आज आपको चंगाई देना चाहता है ना। पहले चीज मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आप के गुनाह माफ हो गया है। प्रभु ने आपकी गुनाह को माफ कर दिए। आप कल जाके एक पाप कर देगा, गलती हो जाएगी, जानबूझ के नहीं जाके पाप करें, लेकिन यदि आपसे कल गलती हो और आप तुरंत ही प्रभु से माफी मांग ले, प्रभु तुरंत आपको माफ कर देता है। इसलिए बाइबल कहती है, राइचस मैन may fall 1,000 times, 1000 बार भी गिरेगा तो भी उठेगा। कौन है वो? धार्मिक व्यक्ति है जिसके अंदर में प्रभु के लिए भूख है। लेकिन एक है नकली मसीह है, वो गिरा रहेगा, गिरा पड़ा रहेगा, कॉन्फेस नहीं करेगा, वो वही पाप में पड़ा रहेगा, उसके कोई असर नहीं करता है। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि जब आप पाप कर बैठते हैं तब शैतान बोलता है आपके सोल, आपके कान में नहीं बोलता है, आपके सोल में, आपके दिमाग में बोलता है, खत्म, तुम तो अब ये पाप कर दिया, तुम तो हेवन जाएंगे। काय तुम चेंज जाए फुकटिया अपन टाइम काय वेस्ट करता, संडे के इतना देरी जाता, चेंज 2 घंटा बर्बाद करता फुकटिया। उससे अच्छा जाओ पाप के मजा ले लो, आखिर नरक तो जावे करेगा। जितना जो रोज की जिंदगी है, खाओ पियो और मौज करो। ये सारी बातें शैतान आपके मन में डालेगा, हमेशा आपके हृदय में आएगी। आज कई लोगों के मन में आती है ऐसी बातें। यदि मैं आज आपसे सवाल करूं, हमारी सवाल के यदि आप जवाब दे, मैं ये सवाल कुछ लोगों से पहले कर चुका हूं, इसलिए मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और ये सवाल यदि मैं आपसे करूं कि अभी से 5 मिनट बाद रैप्चर हो, क्या आप जाएगा यीशु के साथ में? क्या आप जाएगा? यदि आप जाएगा, आप खाली अपना हाथ जल्दी से ऊपर करके नीचे कर ले, प्रेज ओके, प्रेज लॉर्ड है। कुछ हाथ ऐसे ऊपर गए, कुछ हाथ ऐसे ऊपर गए, मतलब डाउट है। प्रेज लॉर्ड, ऊपर ही नीचे भी है, कुछ हाथ गए भी नहीं करा कहीं, तो आपके अंदर में डाउट है। कहां से आती है? आपके सोल में। किसने डाला है? शैतान ने डाला। प्रेज लॉर्ड, आपके अंदर में संदेह आती है, डाउट आती है, आपके सोल पे कोई और राज करता है, कोई आपके सोल को बीमार करके रखा, कमजोर है आपके सोल। क्यों कमजोर है? क्योंकि आपके सोल में प्रभु का वचन नहीं। हालेलुया। यदि आपका ध्यान हो जाए, आज आपका मान लो लास्ट डे, आज आप गुजर जाएगा, कहां जाएगा? हेवन जाएगा कि हेल जाएगा? कहां जाएगा? सब तो तुम्हारे हेवन जाए, लेकिन आपके अंदर आत्मा क्या जवाब दे? अपने आप से पूछे, हे हम कहां जाएगा? भीतर से आवाज सुने, क्या बतलाया आपकी आत्मा कहां जाएगा? कुछ लोग को शायद मालूम होगा, हम डगमगाए, पता नहीं, भीतर डगमगाए। मैंने किसी व्यक्ति से पूछा, रैप्चर में तुम जाएगा हेवन कि नहीं जाएगा? उसने कहा, पास्टर हम नहीं जानते। वो बात तो परमेश्वर जाने, परमेश्वर सब चीज जाने, वो बात परमेश्वर जाने, हम नहीं जानता जाएगा रैप्चर में नहीं जाएगा। यदि तुम बोलता पता नहीं, परमेश्वर जाने, उसके मतलब तुम्हारा सोल बीमार है। तुम्हारे सोल को प्रभु के वचन की जरूरत है। तुम्हें प्रभु के वचन पढ़ना जरूरी है, अध्ययन करना जरूरी है, उसके वचन सुनना जरूरी है, उसके वचन को अपने मन में बसाना जरूरी है, अपने हृदय में बसाना जरूरी है। तब जब शैतान तुम्हारे मन में डाउट लाए, तुम तुरंत ही प्रभु के वचन बोलेगा कि जब मैंने प्रभु को अपनाया, उसने मुझे वादा किया, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी निकालेगा। हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है, जैसे कि एक्स की पुस्तक में उसने कहा, इफ यू बिलीव, यदि तुम सिर्फ उस पर विश्वास करें, यू आर सेव्ड, तुम बच गए। हालेलुया। मतलब कि एक मसीह ऐसा है जो प्रभु के रास्ते में चलता है,
लेकिन रोज गिर जाता है, फिसल जाता है, गलती हो जाती है, वो गलती करना नहीं चाहता है, पाप हो जाती है, कितना भी करे पाप हो जाती है, वो पछताता है, फिर प्रभु के रास्ता में चलता है, उसके लिए मुक्ति है। लेकिन एक मसीह है, वो संडे के चर्च में रहता है, फ्राइडे के नाइट क्लब में रहता है, मंडे की कपड़ी के साथ में नगोना पीता है, गप मारता है, यानी कि पाप के दुनिया में रोज रहता है, तो वो तो मरा हुआ मसीह है, वैसे ही मरा हुआ मसीह है। उसके लिए मुक्ति नहीं है, मुक्ति आप खो भी दे सकता है। ओके, सैल्वेशन आपको मिलती है, सैल्वेशन आप खो दे सकता है, लेकिन इसको आप अपने पास रख सकते हैं प्रभु के वचन के द्वारा। हालेलुया। आप कोशिश करें उसके रास्ता में चलने के लिए। आप यदि कोशिश करता है उतने ही काफी है। यदि आप कोशिश करता, भले गिरता उठता है, कोशिश करता है उसके रास्ते में चलते के लिए, तो तुम्हारे पास मुक्ति है। हालेलुया। चर्च, आपके सोल जो बीमार है उसको चंगाई पाने के लिए यीशु की लहू की जरूरत है। यीशु के लहू आपके जीव, आपके प्राण, आपके आत्मा को आज चंगाई देगा। लेकिन आपका आत्मा चंगा रहे, हमेशा चंगा रहे, उसके लिए आपको प्रभु के वचन को अपने मन में बसाना है, अपने हृदय में बसाना है। प्रभु के वचन को मेमोराइज करना है, सीखना है, पढ़ना है। उसके वचन जहां होती है आपको वहां होना है, उसके वचन को सुनना है। बाइबल कहती है उसके वचन सुनने से ही विश्वास आती है। तो आप जब प्रभु के वचन को सुनेगा तो उसके द्वारा आप अपने सोल को मेंटेन करे रहेगा, प्रभु में बना रहेगा। लेकिन जब दुश्मन आए तुम्हारे ऊपर वार करने के लिए, उससे विजेता पाने के लिए आपको वचन मुंह से बोलना होगा। जब बीमारी आएगी, जब डॉक्टर आपको बुरा रिपोर्ट देगा, जब आपके मन में वचन होगा तो आप कोट करेगा। ईसाया 53 ये कहता है, I am already healed by the stripes of Jesus. Hallelujah. यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। Psalm 103 कहता है, I am already healed by the stripes of Jesus. The Lord healeth me from all my disease. इसी प्रकार से कोई भी आंधी आए, कोई भी तूफान आए, कोई भी व्यक्ति आपके विरुद्ध में खड़ा हो, कोई आपके बदनाम करे, आपकी निंदा करे, आपकी बुराई करे, आप चुपचाप सह लेगा। क्यों? क्योंकि अंदर में प्रभु का वचन। आप अपने जुबान से वचन बोले। हालेलुया। वचन क्या कहता है? यदि तुम प्रभु यीशु मसीह के दूतों में सताया जाए, जब तुम्हें कोई सताए तुम वरी नहीं करे, खुशी हुए, क्योंकि वही तुम्हें बतलाता है यू बिलोंग टू जीसस। यदि यीशु के नहीं तुम्हें कोई नहीं सताए, तुम एकदम कंफर्टेबल रहे, रिलैक्स रहे, कोई नहीं तुम्हारा विरोध करे। हालेलुया। उसके मतलब तुम प्रभु के नहीं, यदि तुम्हारा विरोध नहीं कोई करे। तो जब तुम्हारा विरोध में कोई खड़ा हो, तुम्हें प्रभु का वचन याद होगा। प्रभु का वचन ये कहता है, जब तुम्हारे विरोध में कोई खड़ा हो, ये जान रख, मेरे विरुद्ध में खड़ा हुआ तो तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा होगा, क्योंकि तुम मेरा है। वही एक्साइट है कि तुम प्रभु का है, इसलिए लोग तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा। तो इसी प्रकार से आपका अंदरी आत्मा बलवंत होगा, मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा। वो लड़ाई लड़ सकेगा, दुश्मन को पिछाड़ सकेगा। आपकी अंदरी आत्मा, यदि इसमें प्रभु का वचन बसा हो तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा प्रभु के वचन से कि आप उसके वचन में बने रहें। चर्च, अंत में मैं आपको थोड़ी देर में इस प्रभु भोज में भाग लेंगे, लेकिन इस भोज में भाग लेने से पहले मैं एक आदमी की कहानी बताना चाहता हूं। एक समय की बात, एक पास्टर जिसके नाम था चार्ल्स फेनी, शायद कोई उसको जानता होगा, अभी नहीं है, लेकिन अपने दिनों में वो एक महान परमेश्वर का सेवक था, anointed man of God। एक दिन वो एक खुला मैदान है जहां पे लोग सोकर खेलने के लिए आते हैं। उस मैदान में उसने एक क्रूसेड को ऑर्गेनाइज किया।
और वो क्रूसेड कर रहा है। पहला रात बीता, उस क्रूसेड ग्राउंड के रास्ते उस पार एक बड़ा सा बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग का जो ओनर है वो बहुत खतरनाक आदमी है, मतलब एक क्रिमिनल है। ये आदमी दूसरा रात आया क्रूसेड ग्राउंड के किनारे, जहां पे गेट है, जहां से फाटक पे से सभी लोग आते हैं, उस फाटक के पास आके उस पास्टर को इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर में पास्टर फेनी आया, और जैसे वो अपने गाड़ी में से उतरा, ये क्रिमिनल आदमी उसके पास आया और उससे कहता है, पास्टर क्या तुम मुझे एक फेवर करोगे? मैं कुछ मांगता हूं उससे। पास्टर ने कहा, तू क्या मांगता है? ये क्रिमिनल आदमी कहता है कि मैं चाहता हूं कि आज सभा के बाद तुम मेरे साथ में मेरे दफ्तर में चले, सिर्फ रास्ते उस पार मेरा दफ्तर है, मेरा मकान। मैं चाहता हूं तुम मेरे ऑफिस में आए और मेरे सोल के विषय में तुम बातें करें, मेरी जीव, मेरी प्राण, मेरी आत्मा के विषय में तुम मुझे समझा। क्योंकि कल रात तुमने प्रचार किए और तुम्हारा जो वचन था, वचन में तुमने ये कहा कि यीशु के लहू में वो सामर्थ है जो तुम्हारी अंदरी आत्मा को, तुम्हारी जीव, तुम्हारी प्राण को चंगाई दे सकती। इसलिए मैं इसके विषय में और जानना चाहता। तो पास्टर फेनी ने कहा, जरूर सभा के बाद में हम तुम्हारे साथ में चले। ये आदमी ने कहा, मैं इसी फाटक के पास तुम्हें इंतजार करूंगा। चार्ल्स फेनी चला गया क्रूसेड लेने के लिए, और जब वो स्टेज पे पहुंचा, उसके चर्च के एल्डर्स लोग आए उसके पास और पूछते हैं, पास्टर वो आदमी तुमसे क्या कह रहा था? पास्टर ने बताया कि वो आदमी ने मुझसे कहा कि सभा के बाद में मुझको अपने ऑफिस में ले जाना चाहता है, कुछ बातें करना चाहता है अपने सोल के विषय। तो उसके एल्डर्स लोग कहते हैं, पास्टर हम तुमसे चिरौरी करते हैं, इस आदमी के साथ में नहीं जाना, तुम दूसरे गेट से निकल जाए, बाहर नहीं जाना उसके संग, बहुत खतरनाक आदमी है, न जाने तुम लौट के आएगा कि नहीं। इसी प्रकार से वे पास्टर को बताया, लेकिन पास्टर ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने उसको जुबान दे दिया, मैंने उससे कह दिया कि मैं जाऊंगा, सो यदि मेरी जान भी चली जाए मुझे जाना है। पास्टर ने प्रचार किया। सभा के बाद में उसी फाटक पे उसी क्रिमिनल से फिर से मुलाकात हुआ, और एक क्रिमिनल कहता, आइए पास्टर चले, और वो पास्टर को लेके गया। पहला दरवाजा खोला और उसने कहा, आइए पास्टर अंदर आइए। पास्टर अंदर गया, उसने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया, फिर आगे की ओर बढ़ा, दूसरा दरवाजा खुला, उसने कहा, पास्टर अंदर आइए इस रूम में। पास्टर उस रूम में प्रवेश किया, उसने उस दरवाजा को भी बंद करके उसमें भी ताला लगा दिया और आगे की ओर बढ़ा जहां पे उसका ऑफिस है, और उसने अपने ड्रॉ में से एक बंदूक को निकाला और उसने कहा, पास्टर ये बंदूक से 4 आदमी का जान लिए गए। मैं खतरनाक आदमी, मैं एक क्रिमिनल। और वो पूछता है, पास्टर क्या तुम सच बोल रहा है कि यीशु के लहू में वो सामर्थ है जो मेरी आत्मा को, मेरे प्राण को चंगाई दे सकती है? मैंने इस बंदूक से 4 को मारा हूं, मैं तो लेट रहा हूं, क्या यीशु के लहू मुझे धो के साफ कर सकता है?
क्या यीशु के लोग मुझे परमेश्वर से रिश्ता जोड़ सकते हैं, मेरी आत्मा को चंगाई दे सकते हैं, मुझे मुक्ति दे सकते हैं? ये पास्टर ने कहा अवश्य, यदि तुम यीशु पे विश्वास करें तो आज वो तुम्हें मुक्ति दे सकते हैं। ये क्रिमिनल उससे कहा आइए मेरे साथ, और उसने दूसरा दरवाजा खोला और पास्टर को उस रूम में बुलाया, और वो जो रूम था उसका लिखा शॉप था, सारा दुकान दारू से भरा हुआ। और ये क्रिमिनल कहता है आज हम अपने लिखा शॉप में सभी को दारू बेचते हैं, चाहे एक छोटा बच्चा भी आ जाए दारू मांगे हम इनकार नहीं करता है। सरकार के कानून बतलाती है बच्चों को दारू नहीं बेचना, यानी कि वहां की गवर्नमेंट का लॉ है छोटे बच्चों को दारू नहीं बेचे, लेकिन ये आदमी कहता है मैं किसी सरकार के कानून को पालन नहीं करता, यहां पे मेरा कानून चलती है, मैं हर एक को दारू बेचता। और वो कहते हैं कि एक दिन एक स्त्री आई अपने गोद में एक बच्चा को लेके, और उस स्त्री कहती है मुझसे चिरौरी करती है कि प्लीज ये दारू का दुकान तुम बंद कर दे, इस व्यापार को बंद कर दे, क्योंकि अब मेरा पति का जितना भी तलब मिलता है यही आता है, सब कुछ गवा देता है, घर में एक सेंट नहीं लेके आता है। और वो कहती है देख मेरा बेटा, हाथ में उसके गोद में छोटा बच्चा, उसने कहा कि इसके दूध के लिए भी पैसा नहीं मेरे पास। ये आदमी ने कहा पास्टर मैं उस स्त्री के बाल पकड़ के खींच के बाहर किया, मैं किसी को समझता नहीं, क्या अभी भी यीशु के लहू मेरी प्राण को चंगाई दे सकते हैं? पास्टर ने कहा चाहे तुम्हारी गुनाह कितना भी हो, यदि तुम यीशु पे विश्वास करें उसके लहू में उस सामर्थ्य तुम्हारी प्राण को, तुम्हारी अंदरी आत्मा को, तुम्हारी जीव को और चंगाई दे सकता है। ये क्रिमिनल ने कहा ठीक है, एक और दरवाजा खोला, पास्टर को अंदर बुलाया और उसने कहा देख ये मेरा जुआ खेलने वाला है, जुआरियों का मशीन बैठा हुआ है, सभी लोग आते वहां पे जुआ खेलने के। और एक क्रिमिनल आदमी कहता है पास्टर मैंने ऐसा मशीन बैठाया हूं यहाँ पे कि जितना भी लोग आए जुआ खेलने के लिए कभी भी विनिंग नंबर उसको ना निकले, मैं सभी को लूट लेता हूं, एक भी व्यक्ति यहां से $1 लेके नहीं जाता है, मैं देखता हूं कि $1 भी वापस लेके नहीं जाता, सभी को लूट लेता हूं। यहां तक कि ऐसा जुआ लोग खेलते हैं, ऐसा नंबर उनको निकलता है कि एक ही नंबर से मिस हो जाता है विनिंग प्राइस। इसी प्रकार से मैंने मशीन को सेट किया, जब एक नंबर मिस हो उनके दिल में आता अगली बार हम जीत जाएंगे, तो दूसरी बार फिर पैसा रखते हैं, तीसरी बार पैसा रखते हैं, जबकि उनका सब कुछ ने लूट जाता है। कुछ लोगों ने जुआ में अपना सारा धन रख दिया, पूरा बैंक के पैसा रख दिया, सब लूट गए। कुछ लोगों ने अपने जमीन जगह, अपना घर भी रख दिया, उनका घर जमीन जगह सब चला गया। मैं किसी के बारे में परवाह नहीं करता। क्या यीशु के लहू मेरी प्राण को चंगाई दे सकती है? मेरा रिश्ता स्वर्ग के बाप के साथ में जोड़ सकता है? मैं तो इतना खतरनाक आदमी हूं। ये पादरी ने कहा अवश्य, यदि तुम उस पर विश्वास करें, यदि सिर्फ तुम उस पर विश्वास करें, तुम्हारी प्राण को आज यीशु के लहू चंगाई। ये क्रिमिनल ने आखिरी दरवाजा खोला, उसका बैक डोर, और उसने कहा पास्टर आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद में हम तुम्हें जाने की इजाजत दे देंगे। उसने कहा इस दरवाजा से देख
रास्ता है, रास्ते की जो कोना है, बैंड पे एक घर दिखाई दे रही, ब्राउन कलर। ये मेरा घर है। वहां पे मेरी पत्नी रहती है और मेरी एक बेटी है 11 साल की। उसने कहा करीबन 12-13 साल पहले की बात, मैं अमेरिका गया था और वहां पे मेरा मुलाकात एक नौजवान लड़की से हुआ और मैंने उसे पागल बनाया। मैंने उससे कहा मैं अपने देश में एक अकाउंटेंट हूं, और वो लड़की के साथ में मैंने विवाह कर लिया। और उसको जब अपने देश ले आया, उसने आके मेरा काला धंधा यहाँ पे देखा, उसका दिल टूट गया। मैंने उसका पासपोर्ट जब्त कर दिया, वो वापस लौट नहीं सकती। मेरे साथ में रहती लेकिन उसका दिल टूटा हुआ है। रोज आंसुओं के बाद ये है उसके जीवन में। रोज मैं उसे पीटता हूं, रोज मार खाती है मुझसे। ऐसा उसका जीवन मैंने करके रखा। और मेरी जो 11 साल की बेटी है, करीबन 1 साल पहले के बाद मैं अपने घर गया नशे में, और मेरे सामने मेरी पत्नी पड़ गई और मैं उसको पीटने लगा और उसको भी पीट रहा था। मेरी बेटी बीच में आई झगड़ा छुड़ाने के लिए, और मैंने उसको एक ऐसा झापड़ मारा कि वो जाके एक स्टोव के ऊपर गिरी जिसमें आग जल रहा था, और उसका दाहिना हाथ जल गया। आज भी उसके निशानी, जिंदगी भर के लिए उसके निशानी उसके हाथ में। मैं इतना बेकार आदमी हूं, क्या यीशु के लहू मेरी प्राण को चंगाई दे सकता है? मेरे बाप के साथ में रिश्ता जोड़ सकता है? ये पास्टर ने कहा यदि तुम आज विश्वास करें, यीशु के लहू में उस सामर्थ्य तुम्हारी प्राण को चंगाई दे सकता है। ये क्रिमिनल ने कहा ठीक है पास्टर, तुम जा सकते हैं। पास्टर चले गए। अंधेरा था, रात था, और ये आदमी ने एक डंडा उठाया और जितना दारू के बोतल है उसके ऊपर वार करने लगे। सभी दारू के बोतल को उसने फोड़ दिए। रात को, रात भर वो दारू बोतल फोड़ रहा है। सभी बोतल फोड़ दिए। उसका वो दारू का जो दुकान है एकदम नैश हो गया। दूसरा दरवाजा में उसका जो जुआ का जो घर है, उसी डंडा से सभी जुआ खाना का वो नाश करने लगे। उसको एक मॉल हामा मिला, असली टाइम। सभी जितना गेम्स था, जितना जुआ का गेम खेलने लगा, सभी डाइस, सभी कार्ड, सभी को तोड़ मरोड़ दिया। सारी रात सभी कुछ तोड़ा। सुबह होने लगे। सुबह सुबह ये आदमी अपने घर गया और वो अपने अपस्टेयर्स में एक सेटी पे जाके बैठ। उसकी पत्नी डाउनस्टेयर्स पे है, उसकी बेटी उसके साथ है। उसकी पत्नी ने अपनी बेटी से कहा बेटी तू जा, डैडी से कहे कि ब्रेकफास्ट रेडी है, आके भोजन कर। उसकी 11 साल की जो बेटी है वो धीरे धीरे डरते डरते गई, क्योंकि जब बाप घर में होता है माँ और दोनों बेटी का डर समाया रहता है। ये बेटी डरते डरते गई अपस्टेयर्स और डोवा के किनारे खड़ी होकर धीरे से कहती है डैडी मम्मी ने कहा है ब्रेकफास्ट रेडी है, आके भोजन कर। ये आदमी अपनी बेटी को कुछ ऐसे जवाब देता है, कहता है माय डियर मैं भोजन नहीं करूंगा आज, मुझे भूख नहीं।
ये लड़की दौड़ते हुए आई अपनी माँ के पास और कहती, माँ माँ, डैडी ने मुझे माय डियर कहा है। क्योंकि आज तक कभी भी उसके डैडी ने उसको प्यार से बातें नहीं किया, कभी उसको डियर नहीं कहा, कभी उसको खिलाया नहीं। पहली बार डैडी ने माय डियर कहा है। ये माँ कहती है, तुमने कुछ गलत सुना, ऐसा नहीं कहा होगा, क्योंकि ऐसा तो बोल ही नहीं सकता हो। तुम जा फिर से उसे बतलाओ कि माँ ने कहा है ब्रेकफास्ट रेडी है, आके भोजन कर। ये बेटी फिर से गई और वो दरवाजा के किनारे खड़ा होके वो कहती है, डैडी, माँ ने कहा है आके ब्रेकफास्ट कर ले। और ये आदमी ने अपनी बेटी को फिर से कहा, माय डियर, मेरे पास आ। अब ये लड़की धीरे धीरे डर के जा रही है उसके पास, क्योंकि कभी ने उसको अपने पास बुलाया उसने। और वो जो उसकी पत्नी है वो भी धीरे धीरे आई सुनने के लिए और देखने के लिए सब क्या हो रहा है। ये बेटी धीरे धीरे गई अपने बाप के पास और उसके बाप ने उसको अपने गोद में बैठा लिया और वो बिलक बिलक के रोने लगा। और वो इतने जोर जोर से रो रहा है कि जैसे कि ऐसा लगा कि सारा रूम हिल गया है। रूम हिला तो नहीं, लेकिन इसी प्रकार से उसने रोया। उसकी पत्नी ये सारी घटना देखी और वो चकित हो गई, क्या हो गया ये आदमी को? ये आदमी तो इतना थेतर पत्थर दिल का कभी रो नहीं सकता, कैसे ये आदमी रो रहा? तब तक उसके पति ने उसको भी देख लिया और उसको भी कहा, माय डियर, कम टू मी। और उसकी पत्नी भी धीरे धीरे उसके पास गई और उसके कंधे पे हाथ रख के, दोनों के हाथ रख के उसके ऊपर, और वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। और वो रोता गया, रोता गया। थोड़ी देर में उसने अपने सर को उठाया और अपने पत्नी से वो कहता है और अपने बेटी से कहता है, मैं वो पति नहीं जिससे तुमसे डरना है, मैं वो डैडी नहीं जिससे तुम्हें अब डरना है। क्योंकि कल रात यीशु के लहू ने मेरी आत्मा को चंगाई दी। ग्लोरी टू गॉड। चर्च, मैं आज आपको यही संदेश देना चाहता हूं। यीशु के लहू में वो सामर्थ्य जो आज आपकी अंदरी आत्मा को चंगाई दे सकती है। लेकिन मैं आज चाहूंगा कि आपके अंदरी आत्मा जो कमजोर है, जो डाउट लेके आती है, ये अंदरी आत्मा को आज यीशु के लहू आपको चंगाई देगा। लेकिन आप इसको हमेशा चंगा रखें। आज से हमेशा प्रभु के वचन को सुना करें, चर्च नहीं मिस करें। आप काम पे जाना मिस करता है, बीमार हो तो नहीं जाएगा, लेकिन कभी कभी बीमार में भी जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से तुम्हारी इनकम आती है, तुम भोजन करते हो। यदि नहीं जाएगा, घर में भोजन नहीं रहेगा, तो तुम शरीर के लिए तुम जाते हो, शरीर के लिए कमाई के लिए जाते हो कि तुम्हारी घर में भोजन हो। लेकिन तुम्हारी अंदरी आत्मा भूखी है। ये अंदरी आत्मा को इस पुलपिट पे से ही तृप्त की जाती है। यहां से आपको प्रभु का वचन खिलाई जाती है। ये आपके स्पिरिचुअल फूड है। और यदि इस भोजन को आप मिस कर दे, आपके अंदरी आत्मा में भूखमरी आ जाएगी और वो भूखमरी से मर जाएगी। शैतान को बहुत ही आसानी होगा कि आपको बर्बाद कर दे।
क्योंकि अंदर में आपका वचन नहीं होगा। इसलिए आपको बाइबल पढ़ना जरूरी है। और यदि आप सब कुछ समझ नहीं सका, आपको वचन को तोड़ मरोड़ के, उसको फोड़ के इस पुलपिट पे से खिलाई जाती है। इसलिए आप प्रभु के वचन हमेशा सुना करें। इसलिए बाइबल कहती है, ज्यों ज्यों तुम उस दिन को निकट आते हुए देखो, त्यों त्यों तुम अधिक इकट्ठा हुआ करो, ताकि दुश्मन तुम्हें नाश न करे। तो आपको अपनी अंदरी आत्मा को, आपके जीव को, आपके स्पिरिट को, आपके सोल को बलवान बनाने के लिए आपके मन में, आपके हृदय में प्रभु के वचन होना जरूरी। वचन को मेमोराइज करना जरूरी, वचन को सीखना जरूरी, ताकि आपके जीवन में जब टेम्पटेशन आए, आप उसके ऊपर वचन को जुबान से बोल के दुश्मन को पिछाड़ सके। कैसे यीशु ने शैतान को पिछाड़ा? शैतान आया, उसको कहा कि पत्थर को कहे रोटी बन जाए। यीशु ने क्या किया? उसने कहा, इट इज रिटन, ये लिखा हुआ है वचन में, मनुष्य रोटी से नहीं जिएगा, लेकिन परमेश्वर के वचन से जिंदा रह सकता। जब भी शैतान आई तुम्हें पागल बनाने के लिए, तुम्हें डिफीट करने के लिए, तुम्हें गिराने के लिए, एवरी टाइम तुम्हें बाइबल को कोट करना है, प्रभु के वचन को कोट करना, उसको जुबान से बोलना है। सिर्फ जानना नहीं है, अपने मुंह से बोलना है। और जब तुम बोलेगा, तब शैतान के ऊपर तुम विजेता को प्राप्त करोगे। यदि वचन जानता है लेकिन वचन को बोलेगा नहीं, तो भी तुम जीत नहीं सकेगा। परमेश्वर वचन जानता है, परमेश्वर स्वयं वचन है, लेकिन जब तक उसने बोला नहीं कि ये हो जा, वो हो जा, तब तक दुनिया रचा नहीं। उसने अपनी जुबान से बोला, हम और तुम परमेश्वर के संतान हैं। उसके जुबान में सामर्थ है, हमारे और तुम्हारी जुबान में भी सामर्थ है। हमको प्रभु के वचन जानना जरूरी है, उसको एक्सरसाइज करना जरूरी, उसको बोलना जरूरी है, ताकि हम दुश्मन के ऊपर प्रबलता को प्राप्त करें। तो चर्च में विश्वास करता हूं कि आज से आप हमेशा प्रभु के वचन को पढ़ेगा, सीखेगा, मेमोराइज करेगा, अपने मन में बसाएगा, अपने हृदय में बसाएगा, और हमेशा प्रभु के वचन को सुनेगा, ताकि दुश्मन जब आए आपके विरुद्ध में, आप हमेशा दुश्मन का सामना करें प्रभु के वचन के द्वारा। हालेलुया। समय हमारे बहुत जोर जाए, थोड़ा देरी में टाइम देखा है, पहले देखा होता हम जल्दी एंड कर देता। शायद कोई लोग सोचे कि